आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले आप खुद से इस प्रश्न को करेंगे, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, इसमें हम प्रश्न को सॉल्व करके आंसर तक नहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि प्रश्न में जो आए हुए कुछ लूप होल्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके ऑप्शन को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन को सेलेक्ट करने का क्या मतलब है? एग्ज़ाम में ही कहता है कि आप ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, चाहे जैसे करिए, कोई ज़रूरी नहीं कि सॉल्व करना है। इसीलिए हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं और अपनी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बल पे और कुछ क्वेश्चन में दिए हुए लूप होल्स का और ऑप्शन में आए हुए कुछ लूप होल्स का फ़ायदा उठा के हम लोग ये काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को किए होंगे। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q, पीवा पद क्या दिया है Q, और कह रहा है कि क्यूवा पद P है तो कौन सा पद शून्य होगा। ये ध्यान में रखना है, कौन सा पद शून्य, कौन सा पद पूछ रहा है, ध्यान रखना है। देखिए जब आप यहाँ P और Q को देखते हैं तो ये सब वेरिएबल है और टर्म जब ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में भी वेरिएबल है। और यदि आप इस सीरीज से जुड़े हैं तो आपको पता है कि हम वेरिएबलों का क्या करते हैं। वेरिएबल को हम अपने हिसाब से स्पेसिफिक बनाते हैं और जैसे ही स्पेसिफिक बनाते हैं हमें ऑप्शन दिखने लगता है। ये फ़ायदा है। बस ध्यान ये रखना होता है कि जब वेरिएबल को स्पेसिफिक बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जो कंडीशन है उसका वायलेशन ना हो। तो आइए करते हैं। देखिए ये कह रहा है पीवा पद, पहले तो ये दिया है पीवा पद, तो क्या हम पीवा पद को क्या 1 नहीं ले सकते हैं? P बराबर 1 ले लीजिए, तो पीवा पद के जगह पे क्या हो जाएगा 1वां पद। और Q बराबर आप क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2वां पद। अगर पीवा पद 1 हो गया तो क्यूवा पद, क्यूवा का मतलब हो गया 2। तो ये कह रहा है कि पीवा पद क्या है Q है। तो जब आपने ये एज्यूम किया, ये बात आपने क्या की है, आपने एज्यूम कर लिया। और इसमें एज्यूम जब आप कर रहे हैं तो भाई इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि ये समांतर श्रेणी बदल के गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो हमने ये जो माना है इसमें कोई कुछ दिक्कत नहीं है। जब जैसे ही आप ये मानते हैं तो पीवा पद, अब चूँकि ये पीवा पद का मान दिया है Q और हमने माना है क्या 2, इससे मतलब ये हुआ कि पहला पद 2 हो गया। अब दूसरा पद लिखना हम चाहते हैं क्यूवा पद, तो क्यूवा पद का वैल्यू यहाँ पे कह रहा है कि P है और P का वैल्यू हमने क्या माना है 1 माना है, ये हो गया 1। और देखिए ये अगर समांतर श्रेणी में है तो अब यहाँ पद ध्यान में रखना है कि जब पीवा पद यानी पहला पद और दूसरा पद यानी कि P और ये यहाँ पे ज़रा देखिए कि अब यहाँ पे क्या आएगा। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ज़रा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं तो -1 करके जा रहे हैं। इस श्रेणी को आगे अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ भी आप -1 करके जाएंगे। समांतर श्रेणी तो यही कहती है, अगर ये समांतर श्रेणी में हो तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आपके हिसाब से कौन सा पद, ये पूछा है कि कौन सा पद शून्य आ रहा है, तो हमने तो देख लिया कि ये वाला पद क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमारे हिसाब से ये आ गया कि तीसरा पद क्या है, शून्य है। लेकिन ऑप्शन में तो तीसरा पद दिया नहीं है, ऑप्शन में तीसरा पद दिया नहीं है। ठीक है, अब ज़रा ऑप्शन में आइए आप यहाँ पे, तो P + 1वां पद का क्या मतलब है, P में P तो 1 माने हैं, 1 माने हैं तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, तो 2वां पद तो शून्य हो नहीं रहा है, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। देखिए आप Q + 1वां पद, Q + 1वां पद,
यानी Q का मान तो आपने 2 माना है, तो ये भी 3 हो गया। इसका मतलब कि ये होल्ड तो कर रहा है अभी। आप जरा आइए यहाँ पे P माइनस क्यूआ पद, ठीक है, P माइनस जब क्यूआ पद की आप बात कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जा रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे P का मान आपने क्या लिया है, 1 लिया है, और तो ये निगेटिव में -1 आने वाला है, तो यहाँ भी एक कंट्राडिक्शन है। लेकिन आप ज़रा यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये पद देखिए 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। ये भी तीसरा पद दे रहा है, ये भी तीसरा पद दे रहा है, ये होल्ड हो रहा है। और ये यहाँ पे जब आप ऐसा माने हैं तो ये भी कंट्राडिक्शन उत्पन्न कर रहा है। ऑप्शन में भी हम वायलेशन देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये मान रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन निगलेक्ट कर पा रहे हैं और 3 ऑप्शन हमारा निगलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब हमें क्या ज़रूरत है कि कुछ और मानने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और मानने की ज़रूरत पड़ेगी। भाई P को कुछ और मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप मान लीजिए कि जो वो Pवां पद दे रहा है तो P के जगह पे ही आप 2 मान लिए होते और Q के जगह पे क्या मान लिए होते, 3 मान लो। तो इसका मतलब कि ये 2वां पद है और यहाँ पे क्या पद हो जाएगा, ठीक है, ये कौन सा पद हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा, ठीक। जब आप ऐसा करते हैं तो Pवां पद क्या है, Q है। यानी कि इस अब यहाँ पे अगर दूसरा पद यदि आप लिखना चाहते हैं तो दूसरा पद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला Q का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे तो ये 3 हो जाएगा, इसके आगे कुछ भी होगा उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। तो दूसरा पद आपने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब आपको यहाँ पे तीसरा पद लिखना है। तीसरा पद आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, P का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है क्यूआं पद क्या है, P है। तो आप Q के जगह पे 3 माने हैं और इसलिए ये P का वैल्यू 2 है, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए अंतर आपका -1 का आ रहा है। तो अगर आप इस श्रेणी को लिखना चाहते हैं, यहीं से स्टार्ट करिए दूसरे पद से, तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया, फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये क्या है, 5वां पद है, ठीक। तो आप अब देख रहे हैं कि कौन सा पद शून्य हो रहा है, 5वां पद। यानी कि अब ऑप्शन में हमें ढूंढना है 5वां पद। तो ये जितने कंट्राडिक्शन थे आप यहाँ भी आके रखेंगे, P की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये तो 5 होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे Q का मान क्या रखेंगे, क्या रख के देखेंगे, 3 रखेंगे तो यह भी नहीं होगा, ठीक। हालांकि ये कंट्राडिक्शन अभी बना रहेगा, तो इसको उल्टा करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, उल्टा करके देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे परिवर्तन कर लेंगे तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगलेक्ट। और इस तरह से इसका सही होना इसकी क्या हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी। आप देख लीजिए Q का वैल्यू 3 रखेंगे और P का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5वां पद, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए ये ऑप्शन C को छोड़ूंगा, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाइए कि इस ऑप्शन C यहाँ पे जो कंट्राडिक्शन उत्पन्न कर रहा है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ P में से Q तो घटाएंगे नहीं, P में से Q घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और कोई पद माइनस में थोड़े नहीं होता है, कोई पद माइनस में नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए, आप इसको, इस कंट्राडिक्शन को किस तरह से हैंडल करेंगे उसको थोड़ा करिए और करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं तो अगर ये इसमें भी कहीं परेशानी आ रही है तो वो भी लिखिए, फिर मैं आपको, अगर आपके पास ऐसी समस्या आती है तो मैं उसको फिर करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इसके साथ छोड़ के जाता हूँ, इसलिए इसका ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन C के साथ थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो कंट्राडिक्शन उत्पन्न नहीं होगा। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, धन्यवाद।